तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आईडीबीआई बैंक की जो भर्तियां निकली हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईडीबीआई का जो जैम और ग्रेड ओ का जो यहाँ पर भर्तियां निकली हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की यहाँ पर जो भर्तियां निकली हुई हैं इसके अंदर मैं आपको सारा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना और स्किप मत करना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेट बता देता हूं। तो यहाँ पर 30/11/2024 तक ये फॉर्म फिल किए जाने हैं, तो आप इससे पहले पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट नज़दीक है तो आप इसे जल्दी से फिल कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कुछ ऐसा हमें कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना नेम है जो वो फिल करना है। फर्स्ट नेम हमें सबसे पहले हम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कंफर्म अपना नेम है जो वो यहाँ पर कर लेना है। फर्स्ट नेम को ही दोबारा से यहाँ पर लिखना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपका मिडिल नेम है तभी आप यहाँ पर डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर दीजिएगा। मिडिल नेम को यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद लास्ट नेम डालना है और लास्ट नेम को कंफर्म करना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है जो वो यहाँ पर देना है। तो मोबाइल नंबर आप अच्छे से डालिएगा, इसी के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोबाइल नंबर को दोबारा से आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी कैसे आप डालेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ईमेल आईडी में आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, और यहाँ पर आपको जो भी डोमेन नेम है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर gmail.com आपका या जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंफर्म ईमेल आईडी में अपनी फुल ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। तो चलिए मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर बताया है कि आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी ऐसे डालनी है। तो यहाँ पर अपना जो के पहले वाला आपको यहाँ पर जो अपनी ईमेल आईडी है वो डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर gmail.com या फिर आपका जो भी डोमेन नेम है वो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे वाले में कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको ये पूरी ईमेल आईडी आपको इसी तरह आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे कि मैंने सारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर भर लिया है। उसके बाद आपको ये वाला नीचे जो कैप्चा दिखने को मिल रहा है इसे आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपका जो आईडी पासवर्ड भेजा गया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टेप जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला जो स्टेप है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर में आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो है जो उसे यहाँ पर अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है। तो फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आप कैसे अपलोड करेंगे तो इसकी गाइडलाइंस आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जाकर ये जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको एक नेक्ज़र यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फ़ोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है वो कैसे आपको अपलोड करने हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिग्नेचर आप ब्लैक इंक पेन से ही आप यहाँ पर कीजिएगा, और आपको 10 से 20 KB के अंदर सिग्नेचर रखने हैं। फ़ोटो भी आपको इसी तरह आपको जो 20 से 50 KB के बीच में रखनी है, बैकग्राउंड वाइट रखना है। इसी तरह आप फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। ये सारा आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दोबारा से वेबसाइट पर आ जाना है, और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपनी जो ये वाली चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो है जो वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो टिक मार्क है इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल पर, और अपने सिग्नेचर है जो यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन आपको यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर टिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे
तो फ्रेंड्स आपकी जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ गई, उसके बाद आपके सिग्नेचर यहाँ पर आ गए और आपको ये दोनों को टिक कर देना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है डिटेल्स का। तो आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। पोस्ट आपको दो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है, एक स्पेशलिस्ट की और एक यहाँ पर जो जर्नलिस्ट की, मतलब एक जर्नल एक स्पेशल, दो आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में जर्नलिस्ट मतलब जर्नल पोस्ट और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के अंदर आपको एक स्पेशलिस्ट की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके हिसाब से आपकी जो पोस्ट है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो जर्नल ओ ग्रेड ओ के लिए, यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप इनमें से ये जो सब क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आपको एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है, एज लिमिट मिनिमम 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के आप देखें तो यहाँ पर जिन्होंने जर्नलिस्ट का यहाँ पर पोस्ट फिल करनी है वो यहाँ पर कोई भी बैचलर डिग्री उनके पास होनी चाहिए जो ये फॉर्म फिल कर रहा है। और यहाँ पर 4 ईयर डिग्री इन BSc BTech एग्रीकल्चर ऑन और यहाँ पर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये सब आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है वो 60% मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और 55% मार्क्स जो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल और EWS एंड OBC कैटेगरी वालों के लिए 60% मिनिमम मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर भी आपकी जो प्रोफेशंसी है वो यहाँ पर आपको आपके पास होनी चाहिए या फिर IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ कर लेने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैटेगरी का। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी जर्नल AWS SC ST जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज़ करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं PWD के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको, अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर सभी डिटेल है जो वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन, अगर आपने डिसेबिलिटी के लिए नो चूज़ किया है तो आपको ये ऑप्शन सभी ये है जो वो यहाँ पर बंद मिलेंगे। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि अगर आप राइटिंग के लिए डिसेबल हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, वरना नो कर देना है। अगर आप राइटिंग के लिए डिसेबल नहीं है तो आप नो करिए, वरना यस कर दीजिए। उसके बाद आपको बाकी के ऑप्शन आपको यहाँ पर बंद मिलेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो ये ऑप्शन है वो सभी बंद मिलेंगे। देन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू ए चाइल्ड इफ एंड फैमिली मेम्बर दोज हु डोज डाइज इन 1994 राइट्स। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से आपको यहाँ पर यस या नो कर देना है। देन आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन में आप अपना यहाँ पर कोई भी आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिटी बतानी है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करिएगा, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको अपना जो आप जहाँ पर रहते हैं उसका आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर स्टेट नहीं डालना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको नीचे अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपका स्टेट है वो डाल दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट करनी है। ये सब हो जाने के बाद
आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी भी कोई भी आपके करैक्टर को लेकर आपके जो आपको रिजेक्शन मिली है या टर्मिनेट किया गया है सर्विस से, तो यहाँ पर यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से स्टेट से आप अपना जो एग्ज़ामिनेशन है वो यहाँ पर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल स्टेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टेट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया उस हिसाब से आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेने के बाद आपको अपने जो पोस्ट ज़ोन फॉर पोस्टिंग आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। तो आपको जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो कौन से ज़ोन के अंदर आपका आता है वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बठिंडा डाला है तो मैं यहाँ पर चंडीगढ़ ज़ोन के अंदर यहाँ पर अपना जो ज़ोन ऑफ पोस्टिंग है जहाँ पर आपको पोस्टिंग चाहिए वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपनी 2 आईडी कार्ड्स यहाँ पर अपलोड जो नंबर है वो यहाँ पर डालने हैं। तो फर्स्ट आईडी कार्ड में आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड या फिर ई आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आधार कार्ड ही अपना यहाँ पर डालना है। तो पहले मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर डाला है, तो आपको अपना सही आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको सेकंड जो वो आईडी कार्ड के अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको जो उसका आईडी नंबर है वो नीचे डालना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पैन कार्ड चूज़ किया और उसका आईडी नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये भी मैंने अपना जो आईडी नंबर है वो यहाँ पर जो है वो एग्जांपल के लिए डाला है। आप सही से अपने आईडी नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है जो यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ में आप डेट डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मंथ डालना है, देन ईयर डालना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आप मेल हैं, फीमेल है, आप जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो येस करिएगा, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप येस करते हैं तो आपको जेंडर बताना है। आप कौन अगर मेल ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो मेल या फिर फीमेल आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस आपका डालना है। अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स विडो हैं, डिवोर्सी हैं, या जो भी आपको यहाँ पर आप अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर नेम डालना है। फुल फादर नेम आपको यहाँ पर डालना है। मदर का भी आपको फुल मदर नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद स्पाउस नेम में अगर आप मैरिड हैं तभी आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नेम यहाँ पर डालना है। देन आपको नीचे एड्रेस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो एड्रेस वाले ऑप्शन के अंदर आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है। फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में आप तीनों यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको आपका यहाँ पर सब एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डाल देना है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से सेम है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इस वाले कॉलम पे आपको यहाँ पर टिक करना है और आपका जो ये ऊपर वाला एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ डाल देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, चूज़ एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। तो आप इनमें से कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे चूज़ कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जितनी फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी डिटेल अगर आपने सही से भरी है तो आपको यहाँ पर आपकी डिटेल वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने एजुकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पर डालनी है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की यहाँ पर जो डिग्री है उसकी जो सारी नॉलेज है वो जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालनी है। तो यहाँ पर
सबसे पहले आपको अपने ग्रेजुएशन का कॉलेज नेम यहाँ पर डालना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर डालना है। देन आपने कौन सी डिग्री यहाँ से की हुई है, बीकॉम, बीए वगैरह, वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर आपका डाल देना है, डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर डालना है। देन आपको यहाँ पर पासिंग आपके मार्क्स के परसेंटेज आपको डालनी है और आपको यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आप यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्ट्रीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर इसमें आपकी स्ट्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड में भी आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको आपके परसेंटेज के हिसाब से 60% तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए। उसके ऊपर आपको मार्क्स यहाँ पर आपके अगर है तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड क्लास ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको ये नीचे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर ये सेमेस्टर वाइज आपको जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें आपको क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री की डिटेल यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपने मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको अपने जो भी लास्ट सेमेस्टर में आपके इकट्ठे मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। मतलब जो आपकी फ़ाइनल डिग्री के परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इनमें से जितने भी आपके सेमेस्टर थे, आपके 3 सेमेस्टर थे, 2 सेमेस्टर थे या फिर आपके 6 सेमेस्टर थे, वो उनकी सभी की डिटेल आपको यहाँ पर इस वाले जो ऑप्शन के अंदर है वो यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर आप वो कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की आपके पास जो डिग्री है वो उसके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो आपको यहाँ पर इसके अंदर लिखना है, जितने मार्क्स आपके आए थे और टोटल जितने मार्क्स का पेपर था वो आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सेकंड सेमेस्टर की जो डिग्री है वो लेनी है, उसमें जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड आए थे वो डालने हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके जो आए थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं। उस हिसाब से आपका अगर थर्ड सेमेस्टर भी आपने दिया था, फोर्थ भी दिया था या फिफ्थ, सिक्स्थ आपके जितने भी सेमेस्टर थे उसके आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से आपके मार्क्स है जो वो यहाँ पर डालने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर बताया है कि आपको कुछ इस तरीके से अपने जो ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के और सिक्स सेमेस्टर के मैंने यहाँ पर डाले हैं। मेरे यहाँ पर 6 सेमेस्टर बनते थे तो मैंने यहाँ पर 6 सेमेस्टर के जो मार्क्स है वो यहाँ पर डाल दिए। यहाँ पर जो भी मैंने मार्क्स लिखे थे, जो भी मैंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर डाले थे उसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ पर ये टोटल है जो वो यहाँ पर सेम आना चाहिए। तो आप अपने अच्छी तरह से ये डाल दीजिएगा। इस अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सेव नहीं होगा। ये सब कुछ डाल देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या अदर का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास ये सब कुछ है और आप जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आपकी पोस्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनमें से भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डालने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे वाले केस में यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन बेस पे यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं ये स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि डू यू हैव प्रोफेशंसी इन कंप्यूटर एंड आईटी रिलेटेड एक्सपेक्ट। तो आपको यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर येस नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर आगे आप इस फॉर्म को सेव नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको येस करना है और इस वाले कॉलम में आपको जो भी आपकी प्रोफेशंसी है कंप्यूटर के अंदर या फिर आईटी एक्सपेक्ट्स के अंदर वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके वर्क एक्सपीरियंस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप यहाँ पर इस वाले कॉलम में डालेंगे, सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, वरना आप इसे स्किप कर दीजिएगा। देन हमें नीचे आ जाना है। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर SC ST और OBC के लिए यहाँ पर आपको ये जो फ्री ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो अगर आप फ्री ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नॉन लैंग्वेज आपको यहाँ पर डालनी है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या जो भी आपको भाषा आती है वो आप यहाँ पर लिखिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर रीड, राइट और स्पीक वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इन सभी पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप इसे टिक कर लेंगे
तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह आपको ये टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म है जो वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको सबकी सारी जानकारी जो आपने फिल करी है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सभी जो फॉर्म पूरा फॉर्म रीड कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो आई एग्री वाला, इस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सारी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है, तभी आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी गलती आपको लगती है तो आप यहाँ पर ये जो बैक वाला ऑप्शन है इस पर आपको जाकर यहाँ पर पीछे जाकर अपना जो फॉर्म है वो सही कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपलोड्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आपके हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर यहाँ पर थंब इम्प्रेशन का जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप ये जो थंब इम्प्रेशन कैसे आपको अपलोड करना है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे आपको अपलोड करनी है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इसे रीड कर लीजिएगा और अपना जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन, आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन यहाँ पर देना है, वो आप अपलोड कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप इसे अच्छे से अपलोड हो चुका है या नहीं तो आप यहाँ पर इस पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपकी जो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी और उसके बाद आपको ये वाला जो सिक्योरिटी कैप्चा है यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप इनके जो पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, यूपीआई, क्यूआर कोड किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आप इनकी वेबसाइट पर दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रिंट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन प्रिंट वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे आप प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप यहाँ से दोबारा से रीडायरेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको जो मेन पेज है जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर आप दोबारा से आ जाएंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप इसी पेज पर दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो अपने लॉगिन आईडी आपको मोबाइल पर आपके सेंड की गई थी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, वो आपको यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका प्रिंट वाला पेज आ जाएगा। उसे आपको प्रिंट एप्लीकेशन वाले फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसे प्रिंट कर लेना है या फिर आप उसकी पीडीएफ बनाकर अपने पास रख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फॉर्म है जो वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आप अपने आईडीबीआई बैंक का जो जैम का और आईडीबीआई बैंक का जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।